हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, चलता हूं मैं अपनी कहानी सुनाने के लिए। कहते हैं कि अगर परिवार मिलजुल कर साथ में रहे तो उस परिवार की खुशी दोगुना हो जाती है। सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहने से उस परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। ऐसे ही एक कहानी में आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिसके सुनने के बाद परिवार की कदर कीमत समझ आएगी। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा भाई और छोटी बहन पढ़ने में बहुत तेज़ थे। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर एक बेटे से बहुत परेशान रहते थे। उनका बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था और उनका तीसरा बेटा आवारा ही रह गया था। बहन और आवारे बेटे को छोड़कर दोनों भाइयों की शादी हो गई थी। कुछ सालों बाद बहन की शादी भी एक अच्छे घर में हो गई थी। दोनों भाइयों की शादी जल्द हो गई क्योंकि दोनों डॉक्टर और इंजीनियर जो थे। लेकिन उस आवारा बेटे के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उनके माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उन भाइयों की बहन मैके में जब भी आती तो अपने बड़े और छोटे भाई से पहले मिलती और अपने आवारा भाई से कम ही मिलने आती थी, क्योंकि वो ना तो उसे कुछ दे सकता था और ना ही वो जल्दी घर पर मिलता था। पढ़ नहीं सका, इसलिए उसका आवारा भाई मजदूरी करता था और ऐसे लड़के को नौकरी भी कौन देता है। उसकी शादी से पहले ही उसका बाप गुजर गया। अब उनकी माँ परेशान होने लगी। माँ ने सोचा कि अब बंटवारे की बात ना होने लगे, इसलिए उसकी माँ ने अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से उसकी शादी करा दी। शादी होते ही उसका आवारा बेटा लगन से काम करने लगा। आवारा बेटे के दोस्त उसको बुलाते थे तो वो कहता कि आज नहीं फिर कभी। उसके सारे दोस्त उससे कहते थे कि शादी के बाद तुम बदल गए हो, शादी के बाद जैसे बीवी का गुलाम बन गए हो। तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कल तक मेरा अकेला पेट था तो अपनी रोटी के हिस्से का कमा लेता था, लेकिन अब तो पेट हैं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब तो 2 पेट हैं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। घर वाले नालायक कहते थे तो चलता था, लेकिन मेरी पत्नी ने अगर मुझे कभी नालायक कह दिया तो ये मेरी जिंदगी पर दाग लग जाएगा, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति, उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने मुझ पर भरोसा करके ही तो मुझे अपनी बेटी दे दी, फिर मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां ये फैसला करते हैं कि सारी जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों तो लाखों कमाते हैं और हमारा आवारा भाई ना के बराबर कमाता है। उनकी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय हो गई। बहन भी आती है, वकील को भी बुलाया गया और उनका आवारा भाई काम पर जाने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसे पकड़कर घर के अंदर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, कि बंटवारा कर ही लेते हैं। तो वकील ने कहा ऐसा नहीं होता है, साइन करना पड़ता है। तो इस बात को सुनकर आवारा भाई कहता है तुम दोनों भाई बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो आए वो मुझे दे देना, मैं शाम को आकर कागज़ पर साइन कर दूंगा। तो बहन बोली अरे बेवकूफ़, तू गवार ही रहेगा कि तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और बहन मिले हैं। माँ ने भी अपने आवारा बेटे से कहा अरे बेटा, आज तू रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा ज़मीन दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और अपने आवारा भाई के लिए बना हुआ घर छोड़ देते हैं। फिर उसका आवारा भाई चिल्लाकर बोलता है कि हमारी छोटी बहन का हिस्सा कौन सा है। तो उसके भाइयों ने कहा अरे मूर्ख, बंटवारा सिर्फ भाई का होता है, बहन का हिस्सा सिर्फ उसका मायका होता है। आवारा भाई बोलता है
सिर्फ पढ़ा लिखा ना होना भी एक मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की विरासत बहन के नाम कर दो। दोनों भाई बोलते हैं, और तू क्या लेगा? आवारा भाई अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है कि मेरे हिस्से में माँ है ना। और फिर अपनी बीवी की तरफ मुस्कुराकर बोलता है कि क्या मैंने गलत कहा है? तो उसकी पत्नी अपने सास से गले मिलकर बोली, इससे बड़ी विरासत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली है और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति मिला है। ये सब सुनकर बहन अपने आवारा भाई की तरफ दौड़कर गले मिलती है और कहती है, माफ़ कर दो भाई मुझे कि मैं आपको समझ नहीं पाई। आवारा भाई अपनी बहन से कहता है कि इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सबका है। मैंने माँ का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम सबको याद आऊँ, क्योंकि ये वही माँ की कोख है जहाँ हम सब ने 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ मैं तुम्हारी यादों को भी अपने साथ रख रहा हूँ। दोनों भाई अपने आवारा और गवार भाई से लिपट कर कहते हैं कि आज तू सचमुच का बाबा लग रहा है। तूने हमारी आंखें खोल दी हैं। सबकी आंखों में पानी ही पानी था और सब एक साथ फिर से रहने लगे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अपने परिवार से कभी दूर मत रहो। भाई बहनों में कोई फर्क मत करो, क्योंकि हम भाई बहन एक ही माँ बाप की औलाद हैं। हमेशा साथ मिलकर रहो। और मेरी भी यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सुख शांति से रहें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अच्छी कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।